हमारे पास सिर्फ log x है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ log x है। तो अब हमें चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वेरिएबल और चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल होने चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू log x dx। अब यहाँ पे मुझे एक जो है ना वो फंक्शन चाहिए, तो वो हम खुद से रख सकते हैं। log x 1 को हम रख लेते हैं जी। अब इस पे लगाते हैं जी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। ठीक है, चले ये आ गया जी, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हम किसको रखेंगे जी, log x को। ठीक है, तो आगे हम इसको रखेंगे जी, देखे ना आई लैट क्या है जी, लोगार्थम फर्स्ट में आ रहा है जी, अलजबरिक बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए लोगार्थम फर्स्ट में आएगा, अलजबरिक बाद में। तो ये आएगा हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन, फिर माइनस कुलिए का, फिर टोटल की इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई जी log x की, ओ 1 की, 1 की इंटीग्रेशन आ गई, फिर डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास आ गया है log x का। ठीक है, फिर टोटल की इंटीग्रेशन। अब देखें जी, अब ये आ गया हमारे पास आई इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास log x, ये आ गया जी x, आगे माइनस आ गया इंटीग्रल। अब देखिए जी 1 की इंटीग्रेशन x से log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ये आ गया जी dx। आगे देखें जी आई इज इक्वल टू, ये आ गया जी हमारे पास x log x, माइनस आ गया। अब देखें ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी रह गई जी, 1 की। ठीक है, यहाँ तक आपको नजर आ रहा है। चलें जी, अब देखें जी, इसको मजीद क्लियर करके लिख लेते हैं जी। अब देखें ना, ये हमारे पास आ गया है जी, आई इज इक्वल टू एक्स log x, आगे आगे हमारे पास माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट बचा 1, इसके हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, चले जी, अब देखें ये आ गया हमारे पास आई इज इक्वल टू, ये आ गया x, ये आ गया हमारे पास log x, ये माइनस आ गया। ठीक है, अब देखें 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, 1 की इंटीग्रेशन होती है जी x, प्लस आ गया जी c। ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें इसको हम रेज करते हैं जी।